अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज के इंतहाई अहम मौजू में हम मस्जिद अक्सा की तारीख़ और उसके बारे में पाए जाने वाले कुछ अबहाम और गलतफहमियों का जिक्र करेंगे। कुछ अबहाम जो हमारे दिलो दिमाग में एक सोची समझी साजिश के तहत पैदा किए गए हैं, उनका जिक्र करेंगे और साजिश को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। देखें दोस्तों, जब हम मस्जिद अक्सा को तलाश करते हैं इंटरनेट के ऊपर या गूगल करते हैं तो हमें एक सोने के गुंबद वाली एक मस्जिद नज़र आती है जिसको हम मस्जिद अक्सा समझते हैं। अब हम ये पैदा किया गया है कि हमें ये लगता है कि वो गुंबद वाली मस्जिद मस्जिद अक्सा है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, वो मस्जिद अक्सा नहीं बल्कि मरवानी मस्जिद है, जिसको 72 हिजरी में एक बनु उमैया के खलीफा अब्दुल्ला बिन मरवान ने तामीर किया था और इसी मस्जिद के ऊपर तज़ीन आराइश और सोने का काम करवाया था उस्मानी खिलाफत के अजीम खलीफा सुलेमान ने। वो मस्जिद जो है उस मरवानी मस्जिद, ये मस्जिद अक्सा के अहाते में है। मस्जिद अक्सा का अहाता जो है वो सारा हरम शरीफ का एरिया कहलाता है। इसके अहाते में एक दो और मस्जिदें भी हैं, लेकिन जो इस गुंबद के, सोने के इस गुंबद के जुनूबी हिस्से में पाई जाने वाली मस्जिद है, जिसको किबली मस्जिद कहते हैं, जिसका ब्लैक या काले रंग का गुंबद है, वो मस्जिद अक्सा कहलाती है। यही वो मस्जिद है जहाँ इसरा और मिराज का वाक़या पेश आया था और इसी मस्जिद में के अहाते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मिराज के वक़्त अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ पढ़ी थी। और इसी जगह के ऊपर इसके मगरबी दरवाज़े की तरफ, मगरबी दीवार की तरफ, जिसको मगरबी वॉल या वेस्ट वॉल कहते हैं, आपने अपनी बुराक बांधी थी और इसरा मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे। इस मगरबी दीवार की यहूदियों की नज़र में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके नीचे वो खुदाई करके तो अपनी मुक़द्दस मुकामात तक रसाई या मुक़द्दस चीज़ों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हरम शरीफ का ये एरिया ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए और मुसलमानों के लिए मुश्तरका तौर पर मुक़द्दस मुकाम समझा जाता है। उसकी वजह ये कि ये वाली मस्जिद अक्सा ये वही मस्जिद है जिसकी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से शुरू की थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर और मरम्मत का काम किया था और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी इसकी तामीर और मरम्मत का काम अपने हाथों से किया था। और फिर हमें कुरान से ये शवाहद मिलते हैं और कुरान मजीद हमें तफसील से बताया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये मस्जिद अपने सामने अपनी सुपरविजन में तामीर करवाई थी और इसकी तामीर का काम मुकम्मल होते हुए इस दुनिया से इंतकाल कर गए थे। और गालिब इम्कान यही है कि वह यहीं पे मदफून है और यहूदी अभी तक उनकी तलाश में इस मस्जिद की खुदाई करते रहते हैं। तकरीबन 580 कबल मसीह में रोमन्स ने यहूदियों को यहाँ से बेदखल कर दिया गया था, जब से वो पूरी दुनिया के अंदर मारे फिर रहे थे। ये 18वीं सदी के अवाखिर में उनको वापस इस एरिया में आने की इजाज़त दी गई थी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से, और तब से यहूदी इस इलाके पर अपना तसल्लुत कायम करने की दोबारा कोशिश में है। इसी की एक कोशिश 1969 में एक इंतहा पसंद यहूदी ने इस मस्जिद के एक हिस्से को आग लगा दी थी, जिससे मस्जिद का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा शहीद हो गया था, जिसकी तामीर दोबारा मुकम्मल की गई थी। यहूदी आज भी किसी न किसी साजिश के तहत खुदाई का काम या किसी और नाम से यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ताकि मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और इसकी बेसमेंट तक रसाई हासिल की जाए। जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों के अपने इस मुक़द्दस तरीन मुकाम पर गहरी नज़र होना उनकी इस मकासद में सबसे बड़ी रुकावट है। अगला हदफ मस्जिद अक्सा को मस्मार या शहीद करना हो और इसी वजह से ये साजिश रचाई गई हो ताकि मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ से उनकी नज़र हट जाए, वो डोम ऑफ रॉक को मस्जिद अक्सा समझते हुए यहूदियों की साजिश का शिकार हो जाएं। आप इस साजिश का शिकार ना हो, दोनों मस्जिदों के अंदर फ़र्क को अच्छे तरीके से समझ ले। एक तकाबली जायज़े के लिए ये तस्वीरें साथ साथ भी लगा दी गई हैं और इन मस्जिद के अंदरूनी हालात और इस पूरे हरम शरीफ के एरिया की ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने के लिए एक दूसरा वीडियो हमारे पेज अबी अब्दुल्ला के ऊपर मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों तक भी ये पैगाम पहुँचा दे ताकि हमारी आने वाली नस्लों तक भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि कौन सी मस्जिद अक्सा और कौन सा डोम ऑफ रॉक है और हम उसके अंदर फ़र्क करने के काबिल हो सके। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।